राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 49 ईयर्स फीमेल हैंड है। बेटे ने ये हाथ भेजा है, क्वेश्चन कुछ नहीं भेजा। अब एनालिसिस होने के बाद आप क्वेश्चन करते हो, ये जानना था, ये जानना था। तो देखिए, पहले आप क्वेश्चन देते हो तो आपके लिए ही ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बाद में अगर आप क्वेश्चन देते हो तो उससे आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ पर बार बार कोई भी पाम रीडर नहीं जाता, टाइम भी नहीं रहता उतना। तो क्वेश्चन आप पहले देंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, क्वेश्चन अगर बताएंगे तो पाम रीडर का ध्यान वहीं तक रहेगा, और क्वेश्चन अगर नहीं देते तो सारे हाथ का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, कोई भी हाथ का एनालिसिस 30 से 35 मिनट में पूर्ण अगर कंप्लीट अगर कहें तो नहीं होता, उसमें काफ़ी सारा वक्त लगता है अगर हर एक रेखा को एनालिसिस किया जाए उस स्थिति में। लेकिन सबसे जो ज़रूरी रहता है, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में बता दिया जाए, उपाय दे दिए जाएं, ताकि एनालिसिस कराने से जो भी व्यक्ति है उसको लाभ हो। तो देखिए, इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन इस हाथ को देखकर, अगर इस हाथ को हम देखें तो अभी के समय के अकॉर्डिंग लगभग 50 वर्ष के समथिंग आयु इनकी होने वाली है। कोई वैसे विशेष दिक्कतें अब नहीं है, और जो भी दिक्कतें हैं शायद हेल्थ से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। अब देखिए, यहाँ इनका जो हाथ है आप देखेंगे, एक स्क्वायरिश हैंड है, ये चौड़ाई ली हुई है, जो हार्ड वर्क को बताता है। यहाँ से दो और चीज़ें आपको इस तरफ संकेत करती हुई मिलेंगी। एक ये इनकी भाग्य रेखा, बिल्कुल पतली और ज़्यादा अच्छी भी इसे हम नहीं कह सकते, ऐसी भाग्य रेखा है, संघर्ष जीवन में करवाती है। उतार चढ़ाव वाली भाग्य रेखा ये हाथ में मानी जाती है। दूसरा, ये जब भी ऑफशूट निकलेगा, देखिए अब कुछ लोग रहेंगे जिनके हाथों में इस प्रकार से ऑफशूट रहेंगे और उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा अर्निंग वो करते हुए मिलेंगे। तो उनको थोड़ा सा ये समझने में दिक्कतें होंगी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, इस हाथ की बात कर रहे हैं और इस ऑफशूट की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये भी संकेत करता है कि जो इनकी मिडल एज के समथिंग का समय है, युवावस्था से लेके मिडिल एज तक का जो भी समय इनका रहा, संघर्ष में गया। उसका कारण है कि इसका जो एक्टिवेशन पीरियड हो रहा है वो आप देखेंगे सही टाइम पीरियड पर नहीं है। दूसरा, ये बिल्कुल ब्लर ऑफशूट है, और जब भी इस फॉर्मेशन पर आपकी ऑफशूट की गतिविधि और जीवन रेखा की गतिविधि चले, तो आप यहाँ ये मेंशन कर सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक को रहेगी, और यहाँ जीवन में जातक को आर्थिक स्थिति से रिलेटेड भी मेजर दिक्कतें। अब मेजर दिक्कतों की बात करें तो देखिए, यहाँ ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि इनको मेजर दिक्कतें रही होंगी, लेकिन ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये वाली, ये मेजर दिक्कतों की है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी रेखाएं चलती हैं, फिर हम उसे दिक्कत के लिए देखते हैं, लेकिन आपकी स्किन जिस ग्रह पर्वत पर से रिलेटेड जिस टाइम पीरियड जीवन रेखा के आजू बाजू में ये जब भी फॉर्मेशन बनती है, आप इन्हें मेजर दिक्कतों में रख सकते हैं। अब यहाँ कुछ ना कुछ है तो कुछ ना कुछ यहाँ भी ज़रूर मिलेगा, ये भी आप देख पाएंगे, यहाँ भी मिलेगा। तो ये स्ट्रगल आर्थिक तौर पर यहाँ आपको दिखाई देगा। देखिए, यहाँ इनके जीवन रेखा को हम शुरुआत से देखेंगे। अब तो जो इनकी ये लाइफ लाइन की शुरुआत है और थोड़ा सा ये स्मूथली नहीं है, तो जीवन में
संघर्ष बचपन में भी जातक के रहता है। अब यहाँ से कुछ रेखाएं एक्टिवेशन पीरियड दिखा रही हैं। अब एक पतली सी रेखा ये आपको नीचे उतरती हुई दिखाई देगी और यहाँ कुछ डिस्टरबेंस इनके जीवन रेखा पर आते हुए आपको दिखाई देगा। अब देखिए इस समय पे अगर हम चलते हैं तो लगभग 14.5 के वर्ष के समथिंग का समय है और यहाँ इनके दादा से रिलेटेड कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इनका 16वां वर्ष प्रारंभ होता है, यहाँ ये एक आप फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब जब भी ये बनती है तो ये मानसिक तनाव पर जोड़ते हैं इसको, और यहाँ जो इनका 17वां वर्ष चल रहा है, यहाँ हेल्थ भी जोड़ते हैं। हेल्थ इसलिए जोड़ते हैं कि इस फॉर्मेशन पर स्वास्थ्य खराब देखा जाता है। अब जैसे ही 17.5 के समथिंग का टाइम पीरियड, कोई ना कोई यहाँ जीवन में एक पॉजिटिविटी हम इसे लेंगे। अब जैसे ही 19वां वर्ष स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ एफर्ट्स, लेकिन कुल मिलाकर संघर्ष में 19वां वर्ष, 20वां वर्ष भी यहाँ हम कठिनाइयों में देखेंगे। अब देखिए एक रेखा इस प्रकार से घूमते हुए, तो लगभग ये समय पीरियड 21 पर हम इसे काउंट करेंगे। तो 21वां वर्ष कोई एफर्ट्स इनके जीवन में, साथ में यहाँ दिक्कतें वर्ड, तो प्रॉब्लम्स यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। अब ये समय पीरियड जो 22-23 ये इनका चल रहा है, इसे हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानेंगे। अब लगभग इस वाली फॉर्मेशन पर ये 26वां वर्ष और यहाँ कुछ तरक्की हम इसे देखेंगे। अब देखिए जितनी भी पतली छोटी रेखाएं ये और ये देखिए है दिक्कतों की रेखाएं, प्लस यहाँ ये आप देखेंगे डॉट से बने हुए हैं, तो ये आपकी जो युवावस्था है उसमें संघर्ष को ये बताते हैं। अब यहाँ से इस प्रकार से हम अगर चलते हैं तो देखिए ये इनका 32 वर्ष तक का समय संघर्ष में निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही 35 ये क्रॉस करते हैं, देखिए इस वाली फॉर्मेशन पर ये वाली रेखा, हम इसे तरक्की में देखेंगे। यहाँ से पॉजिटिविटी है और ये कोई राहु रेखा नहीं है। अब यहाँ इनका जो 35वां वर्ष है, तो देखिए यहाँ से संघर्ष भी देखेंगे। ये रेखा नीचे उतर रही है, तो यहाँ दिक्कतें आती हैं, आर्थिक दिक्कतें आती हैं, यहाँ से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो ये कठिनाइयाँ जीवन में आर्थिक तौर पर जातक के रहती हैं। अब ये कुछ ना कुछ यहाँ स्टार्ट जीवन काल में आयु 36.5वें वर्ष के समथिंग, लेकिन दिक्कतें यहाँ हैं। अब ये टाइम आप ये भी मान लो कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन भरा, विपरीत परिस्थितियाँ जातक के देखी जाती हैं। अब यहाँ से हम अगर चलते हैं तो देखिए जो इनका 38 है, 39 है, जो 40 के समथिंग का समय है, ये काफ़ी यहाँ इनको संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम इनके 43वां वर्ष है 43, ये टाइम पीरियड इनके मेजर दिक्कतों वाला है 43, और इस रेखा पर
और यहाँ से इस फॉर्मेशन पर ज़्यादा मेजर दिक्कतें हम देखेंगे। ये भी था स्ट्रगल का, लेकिन यहाँ ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब इस फॉर्मेशन पर इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो ये समय लगभग 4 वर्ष का, 2.5 वर्ष तो ऐसे कि जिसके ऊपर ये बीतता है उसी को पता रहता है, क्योंकि ये वाली फॉर्मेशन जब भी जीवन रेखा पे लगती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान को, जीवन में तनाव को बताती है। तो ये संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से ये जो टाइम पीरियड इनका निकल चुका है, इसके बाद ये इनकी आपको जीवन रेखा का फ्लो दिखाई देगा। इस प्रकार से इनकी लाइफलाइन चल रही है और ये जो एक और पार्ट जीवन रेखा का ही आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ हमें जो समझना है, जीवन रेखा डिस्टर्ब है, माइंड लाइन ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही, हृदय रेखा ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रही। तो देखिए यहाँ वैसे कोई ज़्यादा आप ये सोचे कि कोई मेजर दिक्कतें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस हाथ के अकॉर्डिंग ये ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर शनि इम्पैक्ट जीवन में इनके आते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ शुक्र का भी इम्पैक्ट रहेगा। अब डिजीज़ के लिए देखा जाए तो शनि द्वारा जो वात रोग रहते हैं, हड्डियाँ के जो विकार रहते हैं, उनसे रिलेटेड दिक्कतें जातक को लगती हैं। अब यहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं, देखिए ये काफ़ी, एक तो ये रेखाएं आपको हल्की हल्की हर एक रेखा घूमती हुई दिखाई देगी। अब ये जो कठिन समय था इनके जीवन में, यहाँ एक पॉजिटिविटी ज़रूर इनके आई, यानी इन विपरीत समय में यहाँ से कोई ना कोई सपोर्टिंग रेखाएं चली, तो यहाँ से इन्हें मूव चेंज इनके जीवन में ये होते हुए दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे परिस्थितियाँ नीचे की तरफ अगर चलते हैं, जीवन रेखा के जो इनके ऊपर की एज को बताती है, यहाँ सामान्य होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब हम बात कर रहे थे इन ऑफशूट्स की, तो देखिए ये हल्का सा, फिर यहाँ ये इसमें गैप और ये ब्लर, और यहाँ से ये ब्लर रेखा, यहाँ से हल्का सा ये ब्लर, फिर हल्का सा घुमा, फिर एक ये रेखा। यहाँ देखेंगे आप एक पतली सी रेखा इस प्रकार से, एक पतली सी रेखा इस प्रकार से, और एक घूमती हल्की हल्की ये रेखा, और फिर यहाँ ब्लर होती रेखाएं, फिर ये रेखाएं। अब देखिए जब भी ये कनेक्शन बनते हैं, ये ज़रूर है कि ये उतनी पॉजिटिव रेखाएं नहीं है, निश्चित इनके सुफल में कमी रहेगी, उतना आर्थिक लाभ ये नहीं करवाएंगी। लेकिन पतली रेखाओं द्वारा सर्किट बने हुए हैं जो आगे अभी का जो समय पीरियड है, इससे आगे भी धन लाभ तो ये देंगी, तो यहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी। यहाँ भी आप देखते हैं तो देखिए आगे ये ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉजिटिविटी मिलेगी। और इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ भी ये सपोर्टिंग यहाँ चलते हुए आपको दिखाई देगी। कुल मिलाकर कहें तो देखिए जो समय पीछे गया वह आपको आगे स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जितनी पतली रेखाएं रहती हैं, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। प्रोग्रेसिव रेखाएं रहें, इन रेखाओं को आप लें, ये आपकी जो प्रोग्रेसिव रेखा पर ही बनी है, ये स्वास्थ्य रेखा नहीं है, आपकी तरक्की रेखा। और इस पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि ये विदेश से लाभ की रेखा भी है, वहाँ से भी पॉजिटिविटी जातक के रहती है।
अब जितनी डिस्टर्ब ये रेखाएं चलती हैं उतना ही आपकी तरक्की में कमी। और एक बात और यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, इन रेखाओं पर जब भी ये रेखाएं छोटी बड़ी तिरछी आड़ी ये चलती हैं तो कुछ ना कुछ चिंताएं जातक को ये देती हैं। मन में संतुष्टि जातक के नहीं आती, तो वहाँ कहीं ना कहीं जीवन में जो असंतुष्टि रहती है वह जातक के देखी जाती है। ये चंद्र कमज़ोर की निशानी को भी ये फॉर्मेशन बताती है। जितनी यहाँ पर ये रेखाएं ब्लर हो जाएंगी तो यात्राओं द्वारा आपको संघर्ष करवाएंगी। इन रेखाओं पर ये रेखाएं आड़ी चलेंगी तो ये आप घर पर सब कुछ है, हर चीज़ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर आपको कमी दिखेगी। मतलब यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा चलेगा जीवन में जिसके कारण व्यक्ति का जो मन रहता है अंदर ही अंदर दुखी रहता है। तो इसे इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ये तरक्की भी यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए इस वाली एक रेखा को समझें। ये जो रेखा आपको निकलते हुए दिखाई दे रही है, ये वाली, ये देखिए जिस प्रकार से निकली है यहाँ से। अब यहाँ इसको अगर समझें तो देखिए ये कोई ना कोई यहाँ पर इनके जीवन में इस फॉर्मेशन पर ये इनका एक्टिवेशन आ रहा है। ये देखिए इस फॉर्मेशन पर ये डिस्टरबेंस। तो यहाँ इस वाली फॉर्मेशन, इस रेखा को अगर देखें तो देखिए कोई ना कोई एफर्ट्स इस टाइम पीरियड इनके जीवन में इनके परिवार द्वारा यहाँ लगते हुए, लेकिन इस एफर्ट्स में लॉस की प्रबल संभावनाएं यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जब भी कोई काम धंधा हम स्टार्ट करते हैं इन रेखाओं पर, और उसी समय पीरियड जो ये रेखाएं रहती हैं, ये जो सीधी रेखाएं चलती हैं परफेक्ट लाभ को बताती हैं। अगर इनकी गति सही है, अगर ये दिखने में स्पष्ट हैं, बिल्कुल सीधी चल रही हैं, तो ये लाभ को बताएंगी। लेकिन जब भी ये रेखाएं घूमती हैं, ये देखिए किस प्रकार से ये चल रही है और जिस रेखा से संबंध बना रही है। अब जॉब रेखा से बनाएगी तो जॉब से रिलेटेड नुकसान करवाएगी, बिजनेस वाले क्षेत्र से बनाए, बिजनेस रेखा से बनाए तो उसमें लॉस को बताएगी, भाग्य रेखा से अगर बना रही है तो कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान की तरफ यह संकेत करेगी। तो यहाँ इससे संबंध है, चाहे जॉब पर भार पड़े, चाहे बिजनेस पर पड़े, चाहे आप हमारी भाग्य रेखा पर, ऐसी रेखाएं सदैव नुकसान के लिए ही आती हैं। तो या इसे हम लॉस वाली रेखा मानेंगे और इसके द्वारा ही नुकसान इनके जीवन में उठा हुआ और ये दिक्कतें यहाँ देती है। अब देखिए यहाँ पर इनका अगर हम बुद्धि क्षेत्र देखें तो देखिए आपको जो विवाह रेखा है ये थोड़ी सी इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए नीचे की तरफ जब भी आती है और इसका संबंध इससे, अब यहाँ कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जिससे पार्टनर सहयोग करे या जो फीमेल है वो अर्निंग करती हुई मिले, यहाँ ऐसा नहीं है। अब इस फॉर्मेशन पर विवाह में दिक्कतें वगैरह होती हैं, पार्टनर का स्वभाव थोड़ा रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन विवाह में कोई दिक्कतें यहाँ से नहीं है और ना ही यहाँ से कोई ऐसी रेखा है जो इस तरफ संकेत करे। तो फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो वह नेगेटिव फल वाली ये एक रेखा रहती है। इस पर सेपरेट वीडियो पहले बनाया जा चुका है। तो देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन में पार्टनर को लेकर देखा जाता है। अब यहाँ रेखाओं की अगर बात करें तो देखिए रेखाएं जो हैं कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ ब्लर रेखाएं
इधर उधर घूमती रेखाएं आपको मिलेंगी। ये देखिए, तो जैसे जैसे अर्निंग होती है उसमें कभी अच्छा कभी कम, ये उस फ्लो को बताती है। बुध इनका आप ये कह सकते हैं कि मध्यम है। और सूर्य क्षेत्र की अगर बात करें तो सूर्य पर आपको ये एक सूर्य रेखा जो संघर्ष को बताती है, थोड़ा सा पार्टनर के नेचर को डिफाइन करती है कि थोड़ा सा जो नेचर रहता है पार्टनर का मतभेद वाला देखा जाता है। और यहाँ ये रेखाएं हैं, ये देखिए ये वाली रेखा, ये तरक्की को भी बताती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए इनका जो भाग्य पर्वत है वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पष्ट रेखाएं दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पर जो एक आधी रेखा है ये कोई गवर्नमेंट लाभ की रेखा भी नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस पर कोई सटीक आपको स्थायी धन रेखा भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ जो ये फॉर्मेशन बनी हुई है, ये देखिए, ये फॉर्मेशन को ऊपर की एज के लिए देखा जाता है। और हल्की रेखाएं, हल्की सी एक अच्छा सा, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, लेकिन हल्का सा एक पॉजिटिव साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ ये फॉर्मेशन भी आप देखेंगे तो ये सही नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशंस और इन्फॉर्मेशंस को देखें तो देखिए ये एक दूसरे से मैच करती हुई और यहाँ जीवन में संघर्ष भी बताती है। अब गुरु क्षेत्र को आप देखेंगे तो देखिए ये जो फॉर्मेशन है यहाँ, ये वाली, ये आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, निश्चित लाभ है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में विघ्न बाधाओं वाली ये रेखा मानी जाती है। काफ़ी संघर्ष होता है, वो प्रॉपर्टी जब मिलती है तनाव फेस ये रेखा करवाती है, आपसी विवाद को भी ये बढ़ाने वाली रहती है। अब इनके शुक्र क्षेत्र को देखें तो देखिए ये इनका डिस्टर्ब है, कमज़ोर है, तो ये आपकी जो तरक्की है उसको भी प्रभावित करता है। थोड़ा सा पार्टनर से अनबन को भी बताता है। संतान द्वारा भी जीवन में संघर्ष को ये दर्शाता है। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए ये राइट हैंड है, यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए ये इनका गुरु क्षेत्र, और यहाँ भी आपको जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी की रेखा है ये डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी। और जीवन रेखा की अगर गतिविधियाँ आप देखते हैं तो देखिए सेम फॉर्मेशन में ये चीज़ें चलते हुए, यहाँ कुछ फैमिली रिलेटेड डिस्टरबेंस, उसके बाद ये पॉजिटिव एफर्ट्स, यहाँ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें निकलते हुए इस टाइम पीरियड पर। और इसके बाद ये आप एफर्ट्स देख सकते हैं और यहाँ कुछ चीज़ें इस प्रकार से आपको ये आकृतियों के अंदर और नीचे से ये वाली फॉर्मेशन पर दिखाई देंगी। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन है, यहाँ से एक ये फॉर्मेशन है, इस पर एक ये फॉर्मेशन और यहाँ से एक ये फॉर्मेशन। अब जब भी यहाँ से ये गहरी रेखाएं निकलती हैं, ये वाली रेखाएं, ये दिक्कतों को बताती है। निम्न मंगल पर जब भी ऐसी रेखाएं बनेंगी तो आप ये सोचें हेल्थ रिलेटेड चीज़ें देंगी, लेकिन निहाय हेल्थ रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। यहाँ नुकसान से रिलेटेड चीज़ें हैं, दिक्कतों से। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जीवन रेखा का एक पार्ट है, ये जीवन रेखा का एक पार्ट है और यहाँ से एक ऑफशूट इनके हाथ में निकलते हुए। लेकिन जब भी लाइफ लाइन टूटती है और लेपिंग होती है तो देखिए मेजर दिक्कतें जीवन में रहती हैं। अब यहाँ ये संघर्ष इनके हुआ, कठिनाइयाँ इनके जीवन में आई और ये विपरीत परिस्थितियों में जातक को लेकर जाती है।
यहाँ भी आप देख सकते हैं जो भाग्य रेखा है इनकी, ये देखिए समय इनका यहाँ संघर्ष में जाते हुए आपको दिखाई देगा। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये चीज़ें इनके लिए अच्छी होती रहेंगी। तो ये पॉजिटिविटी है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई दिक्कतें ज़्यादा आते हुए दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इनके हाथ में तरक्की की रेखाएं भी हैं। और यहाँ से आप हेल्थ लाइन को भी देख सकते हैं, ये डिस्टर्ब चल रही है, स्वास्थ्य इससे प्रभावित होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और ये वाली फॉर्मेशन यहाँ भी बनी हुई है, ये नेगेटिव है। ये रेखाएं आपके जीवन में तरक्की बताती हैं। सूर्य फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन यहाँ चलते हुए दिखाई देगा। इस रेखा पर हम तरक्की को देखते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखा भी तरक्की के लिए आती है। और जो इनकी देखिए शनि की जो स्थिति है यहाँ भी ये ठीक नहीं है, डिस्टर्ब शनि है। तो ये जीवन में जब भी शनि की दशा अंतर्दशा, अब यहाँ से अगर इनकी दृष्टि देखी जाए तो जो भी ग्रह इनकी दृष्टि में आएंगे तो उनका भी इम्पैक्ट इनके जीवन में नेगेटिव डलेगा। शनि हेल्थ खराब इनकी ज़रूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इनका कोई क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन ऊपर की एज की अगर बात करें, दोनों हाथ देखे, प्रमुख रेखाओं को देखा तो हल्का सा ये रेखाएं ज़रूर डिस्टरबेंस लाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। लेकिन आप देख सकते हैं इन रेखाओं पर कोई मेजर दिक्कतें नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और हार्ट रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही। उपाय अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ शनि केतु का उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये था इस हाथ का एनालिसिस। धन्यवाद।